दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मैं हूं आपका होस्ट। आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। अगर आप भी एक काम डेली करते रहते हैं और आपका डेटा का हेडर सेम है और ये मल्टीपल एक्सेल्स फाइल हैं, 10 फाइल 12 फाइल, अगर आप उसको एक में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार आपके पास मल्टीपल एक्सेल्स फाइल हैं या फिर CSV कॉमा वाली फाइल हैं तो उनको एक एक्सेल सीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मल्टीपल एक्सेल सीट्स हैं तो उनको कैसे एक में लिया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल फाइल्स हैं। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल 9 फाइल हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 फाइल हैं हमारे पास और इन सबको एक एक्सेल सीट में लेना है। तो हम लोग फटाफट चले जाएंगे, यहाँ पे एक एक्सेल सीट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक्सेल सीट ओपन कर लिया हमने। फिर यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, आप देखें तो डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू में मैंने पहले ही बताया है गेट डेटा। गेट डेटा में आपको यहाँ पे फॉर्म फाइल करेंगे तो फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपका वो लोकेशन पूछता है कहाँ से फाइल को उठानी है। तो हम लोग यहाँ MS एक्सेल में चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे आल फाइल। तो इन एक एक फाइल को सेलेक्ट करके हमको लाना पड़ेगा इसमें। तो पहली फाइल को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर देखें तो आपका ये फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक्चुअली ये एक्सेल फाइल नहीं है, CSV फाइल है, बट एक्सेल CSV फाइल सब MS एक्सेल आसानी से कन्वर्ट कर लेता है एक्सेल में। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नीचे में 3 ऑप्शन मिल रहा है, लोड, ट्रांसफ़र डेटा और कैंसिल। तो लोड में यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, इसका जो नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोड टू। अगर आपको मल्टीपल्स फाइल्स में ऐड करना है तो लोड टू करके साइड में रखते रहना पड़ेगा, क्योंकि सेव करते रहना पड़ेगा। लोड कर देंगे तो इसी को तुरंत ही कन्वर्ट कर देगा। तो हमें लोड टू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लोड टू करते हैं एक नया बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन और मिल जाते हैं, टेबल पाइवट चार्ट, ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो हमें चौथे वाले पे क्लिक करके ओके कर देना है, क्योंकि ये केवल कनेक्शन क्रिएट कर देगा, उस फाइल को वहाँ से कनेक्ट कर लेगा अपने इस एक्सेल सीट में। ओके कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। इसी तरह हम लोग चले जाएंगे दूसरे में, सेकेंड वाले को इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पे। इसमें भी लोड टू कर लेंगे हम लोग। यहाँ ओनली क्रिएट कनेक्शन दूसरा फाइल आ गया। इसी तरह तीसरे फाइल को हम लोग कर लेंगे। लोड टू कर लेंगे यहाँ पे, क्रिएट कनेक्शन। चौथे को कर लेंगे ऐसे। पांचवा, 9 फाइल है टोटल हमारे पास, तो एक एक करके करने पड़ेंगे आपको। पांच फाइल हो गई और 4 फाइल बची हुई हैं हमारी। अगर आपका डेली का डेटा का काम रहता है, जैसे कहीं से आप डाउनलोड करते हैं डेटा और उसका डेली प्रिपरेशन करता है, तो ये मेनू का जो फंक्शन है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी आपको हेल्प करेगा डेली डेटा क्रिएशन में। 7th नंबर का ले लेते हैं यहाँ पे। लोड क्रिएट कनेक्शन। टोटल 3 और 4 7 फाइल हो गए। 8 नंबर की फाइल 3 3 6 7 8 नंबर की फाइल ये हो गई। इसको भी लोड टू कर लेते हैं और ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। और लास्ट 9th और फाइनल हमारा फाइल रहेगा ये। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स पे यहाँ पे जाके हम लोग लोड टू कर लेंगे। आपका ओनली क्रिएट कनेक्शन पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारी सारी की सारी फाइलें आ गई हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, गेट डेटा पे फिर क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन देखें 5th नंबर पे, तो कंबाइन क्यूरीज। कंबाइन क्यूरीज में आपको 2 ऑप्शन दिखता है, मर्ज और अपेंड। तो हमें कई सारी फाइल से एक सीट क्रिएट करना है, तो हम लोग अपेंड कर लेंगे। अपेंड में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, 2 टेबल 3 और मोर टेबल। तो हम लोग
के पास ज़्यादा फाइल हैं तो 3 और मोर टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी सारी की सारी 9 फाइलें यहाँ पे दिखने लगेंगी। यहाँ पे आप देखें, अब इनको क्या क्या करना है, आपको अवेलेबल टेबल से टेबल टू अपेंड में आपको लेके जाना है। तो इस पर क्लिक करके सिंपली आप यहाँ पे ऐड प्रेस करते जाएंगे और ये राइट साइड में सारी शिफ्ट होती चली जाएंगी। तो सबको एक एक करके यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। अगर आप 2-3 बार ये वर्क करते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रेस करेंगे ओके। ओके प्रेस करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा और सारा डेटा आपको क्रिएट करके यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, क्रिएट करके दिखाएगा तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं। यहाँ पे सबसे पहला ही बटन आपको दिखेगा क्लोज एंड लोड, इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेसिंग का यहाँ पे देखें आप तो काम चलने लगेगा इसमें। तो प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 9 की 9 सीटें जो भी आपकी हैं सबको एक में करेगा ये। तो यहाँ पे देखें तो रनिंग क्यूरी, बैकग्राउंड क्यूरी, क्लिक हियर टू कैंसिल आपका ऑप्शन दे रहा है। तो अभी करने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम ले लेता है ये हमारा। लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो हमने 3-4 एक्सेल सीट से एक एक्सेल सीट में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। लार्ज ऑपरेशन है, मोर देन 60 सेकेंड लेगा, तो ओके कर लेंगे आपका। ओके करते ही आपका वर्कशीट प्रिपेयर कर देगा। लगभग ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। देखिए आपके सामने बिल्कुल रेडी होके आ गया। तो ये जो प्रिपरेशन करके इसने दिया है बिल्कुल डिजाइन विजाइन के साथ, ये टेबल फॉर्मेट में दिया है। बट आपको चाहिए सिंपल डेटा, क्योंकि डेली का रिपोर्टिंग करना, फिर उसमें से आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो आप इसको करेंगे क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं कन्वर्ट टू रेंज, तो ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। यहाँ देखें आप, सेकेंड वाले में ऑप्शन है नीचे कन्वर्ट टू रेंज, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पूछता है, फिर आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे तुरंत होके ये रेडी हो गया है ये। तो अभी भी ये बिल्कुल कलरफुल में है। हमको करना क्या है, इसको कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले ये देखें आप, तो ये वाइट कलर में है, इसको ऑटोमेटिक में कर लें। इसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+A बटन दबाएं, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अल्ट के साथ HN प्रेस कर दे, ये सारा जो भी कलर है वो हट जाएगा आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप कि ये सारा डेटा इसने बिल्कुल ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, 9 की 9 फाइल को इसने कन्वर्ट करके एक एक्सेल सीट में क्रिएट कर दिया है। तो अगर टोटल डेटा देखें तो हमारा डेटा टोटल अगर रो की बात करें तो 4,32,949 है। तो अगर आप सोचिए एक एक करके अगर एक एक एक्सेल सीट करते हैं तो ये कहाँ तक है आपका, यहाँ तक है, यहाँ पे वार्ड विलेज चैनल वगैरह यहाँ तक है, एक AO तक है। तो सोचिए अगर इसमें से एक भी कॉलम मिस हो जाए अगर गलती से, तो आपके घंटों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए एक्सेल में जो भी आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं उसका लाभ लें और इन सब का यूज करके अपना जो कीमती समय है वो आप बचा के कहीं और यूज करें। तो यहाँ से हमारा डेटा क्रिएट होके तैयार हो गया है। अगर यहाँ पे आप देखें तो मैंने पहले ही बता दिया 4,32,948 है टोटल डेटा हमारा। तो चलिए फटाफट एक बार हम लोग इस सीट पे रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था। हमने एक फाइल में डेटा पहले से ही रख रखा है, जहाँ पे 9 फाइल के डेटा हैं हमारे पास, उनको एक्सेल में लेके आना है एक सीट में। तो हम लोग चले जाते हैं डेटा मेनू पे, यहाँ पे गेट डेटा करते हैं, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे आप देखें ऑल फाइल कर लेते हैं, तो ये CSV है या एक्सेल जो भी रहेगा काम कर जाएगा। यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे हम लोग। इम्पोर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको लोड टू कर देना है। ठीक है, लोड टू करने के बाद आपको ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कर देना है गेट डेटा से फिर कंबाइंड क्यूरी में अपेंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अपेंड में 2 और मोर टेबल पे क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे। इसके बाद इन सबको राइट साइड में ले लेंगे। तो मैं आपको ये बस रिवीजन के लिए दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 ही ले रहा हूँ मैं। ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड लोड कर देंगे। जैसे क्लोज और लोड करते हैं आप तो यहाँ पे थोड़ा सा गेटिंग डेटा करेगा, टाइम अपने इसको प्रोसेस करके डेटा आपका डेटा प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, जैसे ही ये डेटा प्रिपेयर करेगा थोड़ा सा वक्त लेगा।
ये आपको कुछ इस तरह से टेबल फॉर्मेट में बिल्कुल अपनी तरीके से डिजाइन करके यहाँ से दे देगा। हमें ये चाहिए नहीं तो हम लोग करते क्या है, कन्वर्ट टू रेंज, यानी रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट टू रेंज करने के लिए ओके का ऑप्शन पूछता है, ओके करना है तो ओके कर दीजिए। ओके करने के साथ ही ये आपका नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, क्योंकि जो भी ये फॉर्मेटिंग की गई रहती है उस सबको रिमूव करता है ये टोटल शीट पे। देखिए ये फॉर्मेटिंग हट गई। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको खाली बस आपको ऑटोमेटिक कर लेना है। जैसे ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट में है, जैसे आप इसका कलर हटाएंगे तो ये बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लिया, अल्ट के साथ HN 2 बार HN प्रेस करेंगे तो नो हो जाएगा आपका कलर। अब देखिए यहाँ पे वो कलर जो वाइट था और पीछे बैकग्राउंड भी वाइट हो गया फॉन्ट का, तो यहाँ पे ये गायब सा ही हो गया। तो इसको ऑटोमेटिक पे कर देंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी डेटा लगभग 2,38,792 देखा हमने, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो जाता है ये काम। तो ये हैं एक्सेल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली यूज में फ़ायदा करेगा, चाहे आप ऑफिस में करें, बिजनेस में करें। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास की मल्टीपल एक्सेल फाइल्स को आप कैसे एक में कंबाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।